हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए मैं इकोसिस्टम के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अक्सर नीट में गलत हो जाते हैं। तो देखते हैं बच्चों, इन ट्रिकी क्वेश्चन में स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वीपी सर बायोलॉजी क्लासेस में। चलो इन क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजिंग फूड चेन। इसमें स्टेटमेंट दे रखा है, ग्रेजिंग फूड चेन ऑलवेज रन्स फ्रॉम स्मॉलर प्रे टू लार्ज साइज प्रीडेटर। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है जो ग्रेजिंग फूड चेन है स्मॉलर से लार्ज साइज प्रीडेटर पे चलती है। जैसे कि अपन देखते हैं ग्रास, ग्रास से रेबिट, रैबिट से फॉक्स एंड फॉक्स से लायन। तो ये सही है, लेकिन इसने क्या दे दिया इसमें, ऑलवेज। ऑलवेज सही नहीं है। कैसे? अगर अपन दूसरी ग्रेजिंग चेन देखें जिसमें ट्री पर इंसेक्ट फीड कर रहे हैं, इंसेक्ट ट्री को खा रहे हैं। अब इंसेक्ट को खा रहे हैं बर्ड्स, और बर्ड्स को ईगल खा रहा है, तो ये भी ग्रेजिंग फूड चेन है। तो अगर आप देखोगे इस ग्रेजिंग फूड चेन में जो ट्री है इट इज़ नॉट स्मॉलेस्ट, ट्री लार्ज साइज का है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया बच्चों। ग्रेजिंग फूड चेन ऑलवेज रन फ्रॉम स्मॉलर टू लार्ज साइज प्रेडेटर, दिस इज रॉन्ग। अगर हम चलें दूसरे स्टेटमेंट पे, ग्रेजिंग फूड चेन डू नॉट फॉलो द 10% एनर्जी लॉ, तो दिस इज रॉन्ग। ग्रेजिंग फूड चेन ऑलवेज फॉलो 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। विच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन अकर्स इनसाइड द बॉडी। आपने देखा है डिकम्पोजिशन में सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होता है, लीचिंग होती है, उसके बाद कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म में आप देखते हो ह्यूमिफिकेशन होता है, और उसके बाद देखते हो मिनरलाइजेशन हो जाता है। तो हमें ये पता है। अब इनमें से अगर अपन देखते हैं कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म या डिकम्पोजिशन मेनली करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं यीस्ट एंड बैक्टीरिया। और यीस्ट एंड बैक्टीरिया ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन रखते हैं, मतलब ये अपने एंजाइम बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। और बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं इसका मतलब डाइजेशन बॉडी से बाहर होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता। लीचिंग, लीचिंग भी बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी के बाहर होता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स डिजोल्व होकर नीचे सॉइल के नीचे के लेवल पे जाके वहाँ रिजर्व हो जाते हैं, वहाँ सॉलिड हो जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन कौन करता है बच्चों? अर्थवर्म। अर्थवर्म फ्रेगमेंटेशन करता है। तो अर्थवर्म क्या करेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल को या इन ऑर्गेनिक जो डेट्राइटस है उसको खाएगा, खा के उसको अपनी बॉडी में स्लाइटली उसको बॉडी में छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ेगा, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन लेगा, और बाकी ऑर्गेनिक मटेरियल उसके फिकल मैटर के रूप में निकल जाएगा, जिसको अपन कहते हैं वर्म कास्टिंग्स। ये फिकल मैटर पिलेट्स के फॉर्म में होता है, छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म में होता है, इसको वर्म कास्टिंग कहते हैं। और इसी से बनती है वर्मी कंपोस्ट। और ये वर्मी कंपोस्ट एक बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर होती है। इसका मतलब जो फ्रेगमेंटेशन है ओनली दैट अकर्स इनसाइड द बॉडी, और ये अर्थवर्म की बॉडी के अंदर होता है। जनरली फ्रेगमेंटेशन अर्थवर्म के द्वारा ही किया जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज लीनियर। तो बिल्कुल ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है? ये पूछ रहा है एनर्जी फ्लो साइक्लिकल होता है या लीनियर। तो हमें पता है एनर्जी फ्लो इज नेवर साइक्लिकल, इट इज ऑलवेज लीनियर। एंड सेकेंड रीजन में देखो आप, इकोसिस्टम फॉलो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम फॉलो फर्स्ट लॉ। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करेगा। एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा? एनर्जी फ्लो लीनियर होने का कारण जो है सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ है क्योंकि उतनी की उतनी एनर्जी वापस रिस्टोर होती नहीं है, क्योंकि कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल जाती है, इसलिए एनर्जी फ्लो लीनियर है। इसको एक्सप्लेन करता है सेकेंड लॉ। ये फर्स्ट लॉ को फॉलो जरूर करेगा लेकिन एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो इसका आएगा बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे चलते हैं बच्चों। बिल्डअप ऑफ डेड मटेरियल बाय मिनिमम क्वांटिटी अकर्स इन विच। मिनिमम क्वांटिटी जो डेड मटेरियल है उसको मिनिमम कमांड क्वांटिटी, उसको डेड मटेरियल को क्या करना है, अपने को लेस करना है, कम करना है, उसका डिपोजिशन कम करना है। डिपोजिशन कब कम होगा? जब उसका डीकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है डीकम्पोजिशन ज़्यादा होना चाहिए। डीकम्पोजिशन किस में ज़्यादा होगा? तो डीकम्पोजिशन हमें पता है जो ह्यूमिड
एंड हॉट एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है। अगर आप इनमें देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसा है जिसमें हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, तो डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा बच्चों, तो आंसर आएगा फर्स्ट। और डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा इसका मतलब डिपोजिशन है, जो बिल्डअप है मटेरियल वो कम होगा, तो मिनिमम क्वांटिटी बिल्डअप होगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बिकॉज डिकम्पोजिशन इज अकर्स विद वेरी हाई रेट इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, इसमें T1 ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी है 1000 है, और T2 ट्रॉफिक लेवल पे आपको बतानी है कितनी एनर्जी जाएगी। T2 पे अगर आप देखोगे 3 ऑर्गेनिज्म है, A, J एंड 1, इन तीनों के पास 10% एनर्जी आएगी। 10% मतलब इन तीनों के पास टोटल आएगी 1000 किलो कैलोरी, जो कि 10% है। 100 किलो कैलोरी जो कि 10% है 1000 की। तो आप देखो इन तीनों के पास 100 आई, तो ए के पास पूछी है T2 ट्रॉफिक लेवल पे, ए के पास एनर्जी पूछी है, तो 100/3 दैट इज लेस देन 100 किलो कैलोरी एनर्जी पहुंचेगी, तो आंसर आएगा बच्चों फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें बच्चों, ए हर्बीवोर एनिमल इन फूड चेन कैन नॉट गेट कंप्लीट एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड बाय प्लांट ऑन विच एनिमल फीड। तो बात कर लेते हैं अपन, ये ग्रास ने एनर्जी स्टोर करी है, ये प्लांट है प्रोड्यूसर है, इसने एनर्जी स्टोर करी है, और ये हर्बीवोर रैबिट की बात कर लेते हैं अपन, दिस इज हर्बीवोर। तो आप देखेंगे अगर इसने 1000 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर करी है तो रैबिट के पास 100 ही पहुंचती है, दैट इज 10%। 90% लॉस्ट हो जाती है इन फॉर्म ऑफ अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड रेस्पिरेशन। इसका मतलब 10% एनर्जी लो को फॉलो करता है, सेकंड लो को फॉलो करता है, इसलिए कंप्लीट एनर्जी सेकंड फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे जाती नहीं है, बिकॉज एनर्जी फ्लो फॉलो द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है, ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर, रिमेनिंग इट लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट एंड अदर मेटाबॉलिक एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें बच्चों, इन ग्रेजिंग फूड चेन एनर्जी अवेलेबल फॉर हर्बीवोर इज 1000। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है ग्रास, ग्रास से रैबिट, रैबिट से फोक्स, फोक्स से लाइन। तो आप देखो ग्रास क्या है बच्चों, पहले इसमें देख लो, प्रोड्यूसर है ग्रास। रैबिट क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। फोक्स क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। और लाइन क्या है? टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर है यहाँ पे। अब आप देखो ये कह रहा है रैबिट को अवेलेबल एनर्जी, मतलब रैबिट की एनर्जी नहीं, रैबिट को खाने के लिए अवेलेबल एनर्जी मतलब किसकी दे रखी है? प्रोड्यूसर की एनर्जी दे रखी है 1000 जूल। तो प्रोड्यूसर की एनर्जी अगर 1000 जूल है तो रैबिट के पास कितनी जाएगी? इसका 10% 100 जूल जाएगी। और फिर फॉक्स के पास कितनी जाएगी? इसका 10% 10 जूल। लोइन के पास, टर्सरी कंज्यूमर के पास, जिसका इसने पूछा टर्सरी कंज्यूमर का, लाइन के पास 10 जूल की 10% दैट इज 1 जूल जाएगी। तो आंसर आएगा टर्सरी कंज्यूमर के पास ओनली 1 जूल एनर्जी जाएगी। इस क्वेश्चन को आप बच्चों ध्यान से समझें, ये बहुत बच्चे रोंग करते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द गिवन फ्लोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस फ्रॉम ए टू डी। तो इसमें अपन करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको ब्लैंक को डिसाइड करना है क्या आंसर होगा। प्लांट्स आर नोन एज, तो प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर बिकॉज दे फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड। इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप देखेंगे जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर ग्रास भी आएगी, ट्री भी आएंगे। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर्स का नंबर लार्ज होगा। फिर फॉरेस्ट पर हर्बीवोर आएगा, हर्बीवोर के बाद में कार्निवोर आएगा, और लास्ट में आप देखोगे टॉप कंज्यूमर लाइन आ जाएगा। तो आप देखोगे जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर का नंबर लार्ज होगा, प्रोड्यूसर का नंबर लार्ज हो गया तो इसका मतलब आगे धीरे धीरे लाइन जो है वो बहुत कम होंगे, टॉप कंज्यूमर एक ही होगा, तो उसमें आप देखेंगे अपराइट हो जाएगा पिरामिड ऑफ नंबर। इन ओशियन इकोसिस्टम लिमिटिंग फैक्टर इज, ओशियन इकोसिस्टम में अगर आप लिमिटिंग फैक्टर देखोगे, ओशियन में CO2 O2 आर डिजोल्व बाई डिफ्यूजन, बट नाइट्रोजन गैस है ना तो वहाँ सॉइल में फिक्सेशन और नाइट्रोजन का, ना O2 नाइट्रोजन डिजोल्व हो रही है, सो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट हो जाएगा वो, नाइट्रोजन नहीं मिलेगी वहाँ पे। डी इज द रिमेनिंग बायोमास और एनर्जी लेफ्ट आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर। तो डी यूटिलाइजेशन के बाद में पूछा है
नेट पूछा है तो दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोड्यूसर की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो एक्सपेंडिचर को हटा के फिर देखी जाती है, उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आप इसमें ऑप्शंस देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आएगा थर्ड, बी में अपराइट और सी में। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होगी तो आपके साथियों को जिनको इकोसिस्टम की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन, उनसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।